आज हम जो है व्यतिरेक अलंकार और सांगरूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आपके जो ब्लूप्रिंट में ये 5 आए, मतलब 3 मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब ये जो 2 बचे हैं ये मैं आपको कवर करवा देती हूँ। में जो 5 है वो कौन कौन से हैं? सांगरूपक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। ये 5 हैं। बात करते हैं सांगरूपक अलंकार की। सांगरूपक अलंकार को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि रूपक अलंकार होता क्या है। आपको समझाने के लिए बता रही रूपक अलंकार, हालांकि है नहीं, पर ये इसका ही जो है प्रकार है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रूपक अलंकार होता क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सांगरूपक अलंकार कहाँ से आया। यहाँ पे लिखा है अभेद रूपक के 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक, परम्परित रूपक। लेकिन आपके जो ब्लूप्रिंट में वो सांग रूपक को ही बताया गया, इसलिए आप जो है उसी को डिटेल में पढ़िए। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये समझाने के लिए बता रही हूँ। बस आपको जो है सांग रूपक और व्यतिरेक की परिभाषा याद रखनी है अभी जो मैं ये समझा रही हूँ। बाकी 3 तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अलंकार में क्या होता है कि काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब कोई भी काव्य है वहाँ पे जो उपमेय, अगर उसमें जो उपमान का आरोप होता है तो जो है वहाँ रूपक अलंकार होता है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि उपमेय और उपमान में अंतर क्या है। ये ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है वो क्या कहलाता है? वो उपमेय कहलाता है। उपमान वह कहलाता है जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता की जाती है। उसमें वस्तु की समानता की जाती है और उसमें क्या है, वस्तु से समानता की जाती है। दोनों में ये डिफरेंस है, याद रखना। थोड़ा और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। मान लो ये उदाहरण है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें उपमेय और उपमान क्या है, आप कैसे बताओगे? सीता का मुख है वो किसके समान है? चंद्रमा के। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति की समानता करवा रहे हैं। किससे? चंद्रमा से। जो सीता है वो क्या हो गई, एक व्यक्ति हो गई, और उसकी समानता हम किससे करवा रहे हैं? चंद्र से। तो सीता जो है वो उपमेय हो गई, इससे करवा रहे हैं चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। तरीके से आप अब समझ गए होंगे कि उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय में वो होता है जिस वस्तु की कराते हैं हम या व्यक्ति की, और उपमान में क्या होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति से हम कराते हैं। जैसे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सांगरूपक अलंकार किसे कहते हैं। जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों या अवयवों सहित आरोप किया जाता है तो वहाँ सांगरूपक अलंकार माना जाता है। तो जो है सांग से याद रखना है। सांग का अर्थ क्या है? सा अंग सहित जो है आरोप किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है? सांगरूपक अलंकार। तो आप सांग से याद रखना, ठीक है ना। आरोप यानी एक तरीके से हम बोल दे कि ये चीज़ यहाँ है, तो हमने आरोप लगा दिया कि ये चीज़ जो है यहीं है, ऐसा। रूपक में जिस आरोप की प्रधानता होती है उसे अंगी कहते हैं। को याद रखना है कि जो आरोप की हम प्रधानता है उसे क्या कहते हैं? अंगी कहते हैं। तय आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लें कि जिस आरोप की प्रधानता होती है उसे डैश कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि उसे क्या? अंगी कहते हैं। शेष आरोप गौण रूप से उसके अंग बनकर आते हैं। जिस आरोप की प्रधानता होती है वो उसे तो अंगी कहते हैं, लेकिन जो बाकी बच जाते हैं आरोप वो क्या होते हैं? गौण रूप से क्या होते हैं? गौण का अर्थ क्या होता है? अप्रधान, मतलब जो ज्यादा मुख्य ना हो, मेन ना हो। बता रहे जो शेष आरोप बच जाते हैं वो क्या होते हैं? गौण रूप से, मतलब अप्रधान रूप से उसके अंग बनकर आते हैं। प्रधान होते हैं वो अंगी बन जाते हैं, और जो अप्रधान होते हैं वो क्या बन जाते हैं? उसके अंग बनकर आते हैं। दोनों में डिफरेंस है, समझना। से जो हमें सांगरूपक कहते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। देख लेते हैं उपमेय और उपमान क्या है। सीता क्या है? उपमेय। स्वयंवर मंच उदयगिरि क्या है? उपमान है। रघुवर यानी राम जो है वो उपमेय। बाल पतंग बाल सूर्य जी हैं। तो सरोज कमल वन है। लोचन क्या है? भ्रंग या भ्रमर, भौरा एक तरीके से वो। ये आपको क्यूपी में उपमान ऐसे लिखना पड़ेगा। आप उसका सिर्फ 2 ही लिख देंगे। अगर 2-3 नंबर में आता है तो आपको नंबर मिलेंगे, और अगर आपको ऐसे याद है तो और अच्छी बात है, लिख दीजिएगा। पर नंबर के हिसाब से लिखिएगा, ऐसा नहीं 2 नंबर का है तो आप उसमें बहुत सारे लिख रहे हैं। नंबर के हिसाब से जो भी है उसे लिखिए। दोहे का अर्थ समझ लेते हैं।
उदित उदयगिरि मंच पर, यानी दोहे में तब का वर्णन हुआ जब भगवान श्री राम जी जो धनुष उठाते हैं और जब वो सीता जी का स्वयंवर होता है, इस दोहे में उस चीज का वर्णन किया गया है। तो भगवान श्री राम है वो उदित हुए यानी प्रकट हुए उदयगिरि मंच पर। का मतलब वही है कि जहाँ पर सभा हो रही थी, धनुष बाण रखा था, तो वहाँ जो सभा है वहाँ पे जो है प्रकट हुए। धनुष को तोड़ने के लिए जो है श्री राम जी जो है मंच पर चढ़ गए। वर बाल पतंग, यहाँ पे जो है रघुवर यानी श्री राम जी और बाल पतंग यानी सूर्य भगवान, उनका जो बाल स्वरूप है सूर्य भगवान का, तो वही बताया कि बाल पतंग यानी सूर्य भगवान का बाल स्वरूप। इसी संत का मतलब ये होता है कि भगवान श्री राम जी को जो है उस मंच पर धनुष उठाते हुए वो जो दृश्य देखते हैं, तो जो संत होते हैं वो खिल जाते हैं, यानी उनको देखकर वो जो है खिल उठते हैं। सरोज सब, जो सरोज है, सरोज यानी कमल, कमल जो होते हैं वो जब सूर्य की रोशनी कमल पर पड़ती है तो वो कैसे खिल उठते हैं, वैसे ही जो है भगवान श्री राम जी को देख के संत जो है बहुत खुश होने लगते हैं, यानी खिलने लगते हैं। लोचन भृंग, कमल खिलता है तो जो भौरे होते हैं वो कैसे हर्षित होने लगते हैं, जो है भौरे जो है फूलों पर मंडराते हैं तो कैसे खुश होने लगते हैं, ऐसे ही जो है संत जो है भगवान श्री राम को देखकर हर्षित होने लगते हैं। वे जो है सांग रूपक अलंकार है। देखते हैं व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा, जब छोटे को बड़े से श्रेष्ठ बताया जाता है और उसका कारण भी दिया जाता है, अर्थात जब उपमेय को उपमान की अपेक्षा बढ़कर बताया जाता है तब वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। एक से याद रखना, जब छोटे को बड़े से श्रेष्ठ बताया जाता है, चाहे कोई भी जो छोटी चीज है आपने उसको जो बड़ा बता दिया और लेकिन आपने जो है उसका कारण दिया, तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। क्या होता है, जिसकी समानता की जाती है, और उपमान क्या होता है, जिससे की जाती है। उपमेय को उपमान की अपेक्षा बढ़कर बताया जाता है तब वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। साधु ऊंचे शैल सम प्रकृति सुकुमार, जो है साधु को ऊंचा बताया गया कि साधु ऊंचे शैल सम, यानी साधु को क्या है चट्टान से ऊंचा बताया गया है कि क्या है प्रकृति क्या होती है, सुकुमार होती है। प्रकृति क्या होती है, प्रकृति जो है कोमल होती है बहुत ही, सुकुमार यानी कोमल होता है। कि साधु को जो है चट्टान की अपेक्षा बढ़कर बताया और कारण भी दिया, क्योंकि प्रकृति क्या होती है, सुकुमार होती है, इसलिए जो है यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। इसी का अगला उदाहरण देख लेते हैं। जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल आगे। यहाँ पे उपमेय क्या है, यश और प्रताप, उसके समक्ष यानी उसके जो सामने उपमान है वो क्या है, चंद्रमा व सूर्य भी मलिन व शीतल बताया गया है। तब जो उपमेय यश और प्रताप उसको जो है उपमान की अपेक्षा यानी चंद्रमा व सूर्य की अपेक्षा क्या बताया गया है, बढ़कर बताया गया है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जी यानी चंद्रमा, रवि यानी सूर्य, यश और प्रताप के आगे चंद्रमा व सूर्य को मलिन व शीतल बताया है। शीतल का मतलब तेज रहित है, जो प्रकाश से रहित हो। ये दोनों अलंकार कंप्लीट हो गए, मतलब आपके पांचों अलंकार अब जो है कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अपलोड नहीं करती मैं, 1-2 दिन बाद अपलोड करती हूँ, तो आप जो उस समय जो है याद करें अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।